नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जी के पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 के लिए आज से हम लोग जनरल अवेयरनेस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जनरल अवेयरनेस का आज का जो हमारा पहला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो सिलेबस जारी किया गया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और उस टॉपिक में जनरल अवेयरनेस के जितने टॉपिक दिए गए हैं उन सभी को हम 1 बाई 1 करके कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और अफगानिस्तान। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं दोस्तों, भारत पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है। और दोस्तों, इसका निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। वर्ष 1914 में भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता के तहत मैकमोहन रेखा अस्तित्व में आया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश एवं म्यांमार, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश एवं म्यांमार हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसका निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण हुआ था 1972 में। कब हुआ था? सन 1972 में इसका निर्धारण हुआ था शिमला समझौता के समय। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है। तो कितना संख्या है? पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 12, 10, 9, 17। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, आदम का पुल स्थित है। तो आदम का पुल कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डुरंड रेखा। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा कहलाती है। और दोस्तों इसका निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण हुआ था 1893 में। कब हुआ था? 1893 में इसका निर्धारण हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, भारत के पश्चिम में स्थित देश हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। और बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में है श्रीलंका। पश्चिम में कौन सा है? पाकिस्तान। और दक्षिण में श्रीलंका। अगर पूरब की बात करें तो पूरब में हो जाएगा बांग्लादेश एवं म्यांमार। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी असली सीमा किस देश के साथ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के साथ। अगर सबसे छोटी बात करें, अगर सबसे छोटी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटी असली सीमा कौन सी है, तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, नेपाल की लोकसभा का क्या नाम है? नेपाल की लोकसभा का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रतिनिधि सभा। नेपाल की लोकसभा का नाम है प्रतिनिधि सभा। नेपाल की राजधानी क्या है?
तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा होती है नेपाली रुपया। अगर आपसे ये पूछ ले एग्जाम में कि नेपाल का राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1550 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1850 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1900 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1751 किलोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1751 किलोमीटर। नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? भारत पाकिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है। भारत पाकिस्तान सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गईं? पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गईं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17 अगस्त 1947 को। कब? 17 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की सीमाएं खींची गईं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। जो पंजाब है ये 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? कि कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? ऑप्शन दिया हुआ है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरू मध्य। क्या है? मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरू मध्य। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। किस राज्य की सीमा तीनों ओर से बांग्लादेश में घिरी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरी हुई है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे जी हैं। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश को हमने पढ़ लिया है। मैंने जितना क्वेश्चन कराया है ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाकर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पीटी के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।